Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस किया जाएगा और साथ ही साथ उस टॉपिक से जो रेलेवेंट MCQ एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है उस MCQ को भी हम लोग जो इसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक्स के अंदर या फिर अपने कम्यूट टाइम के अंदर भी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। अब ये वो टॉपिक है जहां से हम लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिले हैं अभी। जैसे नवंबर 2025 के अंदर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स को लेकर के जो क्वेश्चन था वो फ्रेम किया गया था। तो भी जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। सो आप लोगों को इस पर्टिकुलर सीरीज के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है और आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। भाई अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। तो इससे पहले कि हम लोग डायरेक्ट चैनल्स के बारे में बात करें, हम लोग पहले समझते हैं कि डिलीवरी चैनल्स होते क्या है बैंकिंग के अंदर, इनका क्या रेलेवेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो देखिएगा इस डिलीवरी चैनल्स की अगर बात की जाए तो ये एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से जो कस्टमर है वो बैंकिंग के अलग अलग सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं, बैंक के साथ में ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर पाते हैं और बैंक के साथ में इंटरेक्शन भी हो पाती है विद द हेल्प ऑफ दीज डिलीवरी चैनल्स भी। अब हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर हमारा जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, प्रॉफिट को अचीव करना और ग्रोथ को अटेन करना गाइस, ठीक है। अब प्रॉफिट और ग्रोथ हमारे अचीव कब हो पाएंगे, जब हम लोग जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। कस्टमर को अगर सेटिस्फाई करना है तो इन टर्म्स ऑफ चैनल, जिस चैनल के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन चैनल्स के थ्रू अगर हम लोग जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएं कि भाई कस्टमर इज फीलिंग वेरी हैप्पी कि भाई राइट काइंड ऑफ चैनल के थ्रू अगर उसको प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे सो अल्टीमेटली ही विल बी सेटिस्फाइड। और अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो हम लोग ग्रोथ और प्रॉफिट को अचीव कर लेंगे फॉर आवर पर्टिकुलर बैंक गाइस। अब आज की डेट में हम लोगों को जो भी मल्टीपल काइंड ऑफ चैनल्स देखने के लिए मिल रहे हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ही जरूरी हो गया है अभी। सो क्योंकि हम लोगों को मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रोच ऑप्ट होती हुई देखने के लिए मिल रही है, मल्टीपल बैंक्स के द्वारा कस्टमर्स को अलग अलग तरह के चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे ऑनलाइन चैनल्स, ऑफलाइन चैनल्स, हाइब्रिड चैनल्स, ठीक है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, मल्टी चैनल इस अप्रोच को क्यों ऑप्ट किया जा रहा है, सो दैट कस्टमर्स को जो हो सेटिस्फाई किया जा सके, कस्टमर को एक टोटल एक्सपीरियंस जो प्रोवाइड किया जा सकेगा। अब हम लोगों को बेस्ट फिट की एक अप्रोच और देखने के लिए मिल रही है। बेस्ट फिट की अप्रोच क्या है, बेस्ट फिट अप्रोच के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि जो टेक सेवी कस्टमर्स हैं उनके द्वारा ऑप्ट किया जा रहा है फॉर द रिमोट चैनल्स। टेक सेवी कस्टमर्स कौन हो जाएंगे, ऐसे कस्टमर्स हु आर यंग एज कस्टमर्स, जो कि टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। उन कस्टमर्स के द्वारा रिमोट चैनल को जो हो प्रेफर किया जाता है फॉर अवेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जबकि हमारे जो कंजर्वेटिव कस्टमर्स है, कंजर्वेटिव कस्टमर्स कौन हो जाएंगे, ऐसे कस्टमर्स हु आर नॉट दैट मच टेक फ्रेंडली, ठीक है, हु आर नॉट दैट मच एक्वेंटेड विद द एडवांस टेक्नोलॉजी। तो उन कस्टमर्स के द्वारा ऑफलाइन चैनल्स को प्रेफर किया जा रहा है फॉर अवेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अलग अलग तरह के डिलीवरी चैनल्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं और अलग अलग सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के द्वारा अलग अलग चैनल्स को जो है प्रेफर किया जाता है फॉर अवेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट चैनल्स के बारे में, या फिर जिनको हम लोग फिजिकल चैनल भी बोल देते हैं गाइस, ठीक है। डायरेक्ट चैनल या फिर फिजिकल चैनल, वन एज अ सेम थिंग भी। अब देखिए फिजिकल चैनल या फिर डायरेक्ट चैनल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रांच के बारे में। तो देखिए रिसर्च हम लोगों को होती हुई देखने के लिए मिली है, उन रिसर्चेज के अंदर ये शो हुआ है कि अभी भी जो ब्रिक एंड मोर्टार फॉर्मेट है दैट हैज रीन्ड द सुप्रीम पोजिशन इन टर्म ऑफ फिजिकल डिलीवरी चैनल्स भी। मतलब जो ये ब्रिक और मोर्टार ब्रांचेस को ही यहाँ पे रेफर किया जा रहा है विद ब्रिक एंड मोर्टार फॉर्मेट, इसका अभी भी हम लोगों को जो डोमिनेंस देखने के लिए मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डिलीवरी चैनल्स इन द रिटेल बैंकिंग गाइस, पर्टिकुलरली इन फिजिकल या फिर डायरेक्ट चैनल्स गाइस। अब देखिए किस तरह से हम लोगों को क्यों इसका डोमिनेंस देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो ब्रांचेस हैं उनके थ्रू कॉन्फिडेंस एक इंस्टिल किया जाता है, मतलब
टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं दोज आर इंटेंजिबल इन नेचर। यहाँ पे टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने का काम करती हैं ये ब्रांचेस, जिस वजह से जो कस्टमर है उसको एक ये फील होता है कि यार मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसी बैंकिंग सर्विसेज को लेकर के कुछ ना कुछ ऐसी मेरे पास जगह है जहाँ पे जाकर के मैं अपनी क्वेरीज रख सकता हूँ, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंक्वायरी कर सकता हूँ। सो ब्रांचेज आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द टेंजिबिलिटी टू द कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग सर्विसेज, जिस वजह से कस्टमर कॉन्फिडेंट भी फील करता है कि भाई मेरा पैसा अगर पड़ा हुआ है बैंक में तो दिख रहा है मुझे बैंक कहाँ है, मैं वहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का काम करती हैं ब्रांचेस। इसके अलावा रिलेशनशिप बिल्डिंग में हेल्प करती हैं कस्टमर्स के साथ में, क्योंकि देखिए अब ब्रांचेस के जो इंप्लॉई हैं वो रेगुलर वे के अंदर कस्टमर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। सो डेफिनेटली जब रेगुलरली इंटरेक्शन होगी तो एक बेटर रिलेशनशिप वहाँ पे मेंटेन हो पाती है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है बाय द कस्टमर्स एंड एज वेल एज फ्रॉम द बैंक्स एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेस, जिस वजह से बेटर अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हो पाती है, एक बेटर बॉन्ड जो क्रिएट हो पाता है विद द स्टाफ गाइज, जिस वजह से हम लोगों को एक लॉयल्टी फैक्टर भी जनरेट होता हुआ देखने के लिए मिलता है। लॉयल्टी फैक्टर का मतलब क्या है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ में जो लंबे टाइम तक जो है उनको यूज करेगा और आपके बैंक के साथ में लंबे टाइम तक जुड़ा रहेगा गाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉयल्टी फैक्टर इंट्रोड्यूस होना। अब अगर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ब्रांचेस का लेआउट और जो एम्बियंस है वो अच्छा है, तो वो भी एक फील गुड फैक्टर जो जनरेट करता है कस्टमर्स में। अब जैसे हम लोगों को पहले देखने के लिए मिलता था ना कि भी अगर कस्टमर बैंक में जा रहे हैं तो वहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है, भीड़ है, बहुत ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं, बाहर तक लाइनें लगी हुई हैं, रोड तक लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, घंटों घंटों खड़ा होना पड़ रहा है। तो जिस वजह से जो कस्टमर थे वो दूसरी बार ब्रांच में विजिट करना ही पसंद नहीं करते थे। बट आज की डेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्रांचेस को एक प्रॉपर लेआउट के अकॉर्डिंग जो बनाया जा रहा है, ठीक है, और एक अच्छा एम्बियंस वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है गाइस। अब ये ब्रांच लेआउट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए ब्रांच लेआउट का सिंपल सा मीनिंग है कि भाई हर एक जो सेक्शन है, हर एक जो ऑपरेशन है बैंक के अंदर वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जो परफॉर्म किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे, एक कस्टमर अगर एंटर करता है यहाँ से तो बाहरी सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड से ही पूछेंगे कि भाई मुझे जो है वो फिक्स डिपॉजिट ओपन अप करवाना है तो मैं कहाँ पे जाऊँ। अब ये सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे कि यहाँ पे काउंटर नंबर 3 के ऊपर मीना जी बैठी हुई हैं, आप इनके पास चले जाइए, ये आपको एफडी के बारे में बता देंगे। ये मीना जी के पास गए, मीना जी ने उनको एफडी के बारे में बता दिया। इन्होंने बोला कि मुझे लोन की रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी है। इन्होंने बोला काउंटर नंबर 1 पे चले जाओ। काउंटर नंबर 1 के ऊपर आप लोगों को जो है वो मिस्टर राम देखने के लिए मिल जाएंगे, उनसे आप जो है वो लोन की रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। अब ये कस्टमर यहाँ आ गए काउंटर नंबर 1 पे, लोन की बात हो गई। इसने बोला कि मुझे जो है वो कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन चाहिए। इन्होंने बोला कि सामने देखिए ब्रांच मैनेजर का कैबिन है, यहाँ पे जाइए, ब्रांच मैनेजर से आप लोग बात कर लीजिए कि भाई आप लोग जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो लोन चाहते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ अदर रिलैक्सेशन यू वांट फॉर योर पर्टिकुलर लोन भी। तो इससे हुआ क्या कि कस्टमर को कन्वीनियंस हो गई एक तो, ठीक है, बैंक के जो ऑपरेशंस थे उनको बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म किया जाने लगा बिकॉज ऑफ दिस गुड ब्रांच लेआउट भी। तो ब्रांच लेआउट का मतलब क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ लोकेटिंग द वेरियस सर्विस फैसिलिटीज विद इन द ब्रांच इन ऑर्डर टू डिलीवर द मोस्ट कन्वीनियंट सर्विस। मोस्ट कन्वीनियंट वे के अंदर सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्रांच लेआउट भी। अब एक गुड ब्रांच लेआउट जो एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। अब जैसे यहाँ पे कस्टमर आया तो कस्टमर को पता था कि एफडी के बारे में उसने इंक्वायरी करनी है, तो वो सिर्फ काउंटर नंबर 3 के ऊपर जाएगा। मतलब काउंटर नंबर 3 के ऊपर जो एम्प्लॉय बैठे हैं उनको भी पता है कि मुझे जो है एफडी के रिगार्डिंग ही डील करना है। सो हर एक एम्प्लॉय को अपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज पता है, जिस वजह से एफिशिएंटली जो ऑपरेशंस हैं, जो सर्विसेज हैं, वो डिलीवर की जा सकती हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन को एनहांस करने में हेल्प करता है, क्योंकि काउंटर नंबर 3 को पता है कि काउंटर नंबर 1 के ऊपर जो कौन बैठा है वो कौन से टास्क, कौन सी एक्टिविटी को अंडरटेक कर रहा है अभी। सो कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होती है इससे। इंप्लॉयज़ को मोटिवेट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इंप्लॉयज़ ओवरबर्डन फील नहीं करते। उनको पता होता है कि मेरे पास वही कस्टमर आएगा, सिक्योरिटी गार्ड ने जिसको भेजा होगा, जिसने एफडी ओपन अप करवानी है, वही काउंटर नंबर 3 पे आएगा। कोई और कस्टमर यहाँ पे नहीं आएगा जिसको एफडी के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी नहीं लेनी है या फिर एफडी में पैसा डिपॉजिट नहीं करवाना है। वो मतलब सिंपल सी बात है, जिस पर्टिकुलर सर्विस को अलॉट किया गया है इस काउंटर नंबर 3 के लिए, वही कस्टमर यहाँ पे विजिट करेगा। तो इससे इंप्लॉयज़ भी मोटिवेटेड रहते हैं, उनका वर्कलोड उनको कम रिड्यूस होता हुआ देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एक गुडविल फैक्टर जो हो कस्टमर के अंदर जनरेट हो जाता है। गुडविल फैक्टर कैसे जनरेट हो जाएगा? अब कस्टमर को यहाँ पे धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं। कस्टमर जा रहा है अपना जिस भी काउंटर पर, उसको पता है, सिक्योरिटी गार्ड ने बोल के भेजा कि इस काउंटर पर ही आपका काम होगा, तो उसको परेशान नहीं होना पड़ रहा है कि कौन से काउंटर पर जाऊँ, मेरी तो कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ पे किसको पूछूँ, किसी को रैंडमली वो पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ पे
एक गुडविल फैक्टर कस्टमर के माइंड में जनरेट हो पाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर बैंकिंग। आफ्टर दैट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली कॉस्ट हम लोगों को ऑप्टिमाइज होती हुई देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे हर एक जो सर्विस है वो एक ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर डिलीवर की जा रही है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हम लोगों को पता है कि कौन सी सर्विस को किसने डिलीवर करना है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल एंटिटी एंड हाउ दैट सर्विस इज टू बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर भी। ठीक है, तो कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज होती है जब भी सर्विसेज जो है डिलीवर की जाती हैं इन अ गुड ब्रांच लेआउट। ठीक है, अब जब से हम लोगों को देखने के लिए मिला कि ब्रांचेस की टोटल ऑटोमेशन हुई है अक्रॉस द बैंक और इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को, तो इन पर्टिकुलर रेवोल्यूशंस ने कंप्लीटली जो कंसेप्ट है सर्विस डिलीवरी का उसको चेंज कर दिया है। अब ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि भाई अगर आपने जो था वो ब्रांचेस के किसी भी ब्रांच के द्वारा अगर किसी नया तरह का प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया जा रहा है उसको अगर कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर तक कि भाई मैं आपके लिए इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसको इंडिविजुअली जो था वो कॉल करना पड़ता था या फिर वॉक इन कस्टमर को बताया जा सकता। बट ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि जो भी टारगेटेड कस्टमर्स उनको ऑटोमेटेड वे के अंदर मेल जो है चली जाएगी, प्रमोशनल मेल चली जाएगी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो ये हो गया ऑटोमेशन ऑफ ब्रांचेस अक्रॉस द बैंक्स, मल्टीपल बैंक्स के बीच में हम लोगों को ऑटोमेशन का ये प्रोसेस ऑप्ट होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन दैट इज सीबीएस, जिसके थ्रू मल्टीपल बैंक्स खुद को जो है आपस की जो ब्रांचेस हैं उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर हम लोगों को इनोवेशंस देखने के लिए मिली हैं, इन्होंने सर्विस डिलीवरी का जो कंसेप्ट है उसको कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब पहले क्या होता था कि आप लोग जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर अपना अकाउंट ओपन अप करते हैं वहीं से अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाते थे, मतलब आप लोग किसी और ब्रांच से जो था वो अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट आज की डेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी ब्रांच से आप लोग अपने अकाउंट को जो है एक्सेस कर पाते हैं भी। सो दिस इज ब्रांच लेआउट। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के बारे में भी। अब देखिए स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस क्या हैं, जहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ कस्टमर्स को केटर करने का काम किया जाता है। अब द कंसेप्ट ऑफ ब्रांच हैज मूव्ड फ्रॉम अ प्लेन वेनिला अप्रोच टू अ मोर स्पेशलाइज्ड अप्रोच गाइज। तो एक स्पेशलाइज्ड टास्क और एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा जब ब्रांचेस के अंदर, तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस बोल देंगे। जैसे कॉर्पोरेट ब्रांच, कॉर्पोरेट ब्रांच के अंदर सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज को ही जो है वो केटर किया जाएगा। एसएमई ब्रांच के अंदर जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन्हीं को केटर किया जाएगा, उन्हीं के रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, दोज विल बी द टारगेटेड कस्टमर। एग्री फाइनेंस ब्रांच के अंदर हम लोग देख पाएंगे कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी फाइनेंस प्रोवाइड करना है दैट विल बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्री फाइनेंस ब्रांच। इसके अलावा रिटेल ब्रांच, पर्सनल बैंकिंग और लोन दैट इज रिटेल लो एसेट प्रोसेसिंग सेंटर, जहां पे रिटेल लोन्स को प्रोसेस करने का ही काम किया जाएगा। तो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के अंदर हम लोगों को ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखने के लिए मिलते हैं। अब इनका यूज क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली किस ऑब्जेक्टिव के साथ इनको एस्टेब्लिश किया गया था, टू एनहांस द डिलीवरी इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्विस बाय प्रिस्क्राइबिंग द टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच प्रोडक्ट। अब टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर कोई भी होम लोन है, होम लोन को प्रोसेस होने में अगर 12 दिन लग रहे हैं तो सारे के सारे जो होम लोन है वो 12 दिन के अंदर ही प्रोसेस होने चाहिए, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए गाइस। ठीक है, तो डिलीवरी जो सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं उनको इफेक्टिवली डिलीवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। और ऑब्वियस सी बात है, एक ही ब्रांच के अंदर अगर हम लोग जो है वो पर्सनल मतलब एसएमई अकाउंट्स को भी देख रहे हैं, वहीं पे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, वहीं पे कॉर्पोरेट अकाउंट्स को भी देखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली दैट ब्रांच विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन अ मोर एफिशिएंट मैनर गाइस। ठीक है, बट अगर आप लोग एक ब्रांच के अंदर सिर्फ एक ब्रांच को यही काम देखना है कि भाई मुझे जो है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग फाइनेंस प्रोवाइड करवाने हैं, मुझे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जिन कस्टमर्स को फाइनेंस रिक्वायर्ड है उन्हीं कस्टमर्स को केटर करना है, बाकी मेरा कोई और काम नहीं है, तो एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के अंदर परफॉर्म की जाती है, जिस वजह से अल्टीमेटली हम लोगों को एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिलती है गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स के बारे में भी। ठीक है, तो देखिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं, दीज आर दी टू बैंकिंग इंटरमीडियरीज जिनको प्रमोट किया गया था आरबीआई के द्वारा इन इट्स 2006 गाइडलाइंस भी। 2006 के अंदर आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइंस लाई जाती हैं जहां पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स इनको प्रमोट किया जाता है एज अ बैंकिंग इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी मतलब बिचौलिया भी। ठीक है, अब जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके द्वारा ट्रांजैक्शंस अंडरटेक की जा सकती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, और वो एक्चुअल में एक्ट करते हैं एज अ एजेंट ऑफ द बैंक अभी। जबकि जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं दे कैन ओनली रेफर द क्लाइंट, बट वो किसी भी तरह की पर्सनल ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक अंडरटेक नहीं कर सकते हैं गाइस। तो एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि भाई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के द्वारा ट्रांजैक्शंस कैन बी अंडरटेकन ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, जबकि बिजनेस फैसिलिटेटर्स के द्वारा ट्रांजैक्शंस परफॉर्म नहीं की जा सकती ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, दे कैन जस्ट रेफर द क्लाइंट टू द बैंक गाइस। ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने से मेरा मतलब क्या है कि जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके द्वारा जो है वो जैसे अगर लोन का अमाउंट डिसबर्स किया जाना है
दैट कैन बी डन बाय द बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स बिकॉज दोज आर एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ द बैंक। जबकि जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं वो सिर्फ क्लाइंट को रेफर करके लाएंगे, भी इस क्लाइंट को लोन की रिक्वायरमेंट है, रेस्ट वो ट्रांजेक्शन अंडरटेक नहीं कर पाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक गाइस। अब क्या कुछ हम लोगों को एडवांटेजेस देखने के लिए मिलती हैं इन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स की। सो देखिए, देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर एक बैंक ने अपने कस्टमर रीच को एक्सपेंड करना है, कस्टमर रीच को बढ़ाना है, तो उसके लिए उसको नया जो ब्रांच है वो एस्टेब्लिश करना पड़ता। अगर नया ब्रांच एस्टेब्लिश करना है तो वहाँ पे ब्रांच को एस्टेब्लिश करने में जो है कॉस्ट इनकर होती है, पहले एक रेंट पे स्पेस लेना पड़ता है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूट करना पड़ता है, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है। सो नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, यहाँ पे जो पैसा लगना था उसको बचाया जा सकता है बिकॉज ऑफ दीज बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स भी। इसके अलावा दीज हेल्प टू अचीव द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब मल्टीपल काइंड ऑफ बेनिफिशियरीज को ये बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लास्ट मैन ऑफ इंडिया तक बैंकिंग के सर्विसेज को पहुंचाने की कोशिश करते हैं ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स। इसके अलावा डोर स्टेप बैंकिंग को फैसिलिटेट करने में भी हेल्प करते हैं, और बेटर क्वालिटी ऑफ एसेट्स एज द कस्टमर आर नोन टू लोकल एनजीओज एंड पोस्ट ऑफिस। सो जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि वो लोकल एनजीओज और पोस्ट ऑफिस के जानकार होते हैं, लोकल, अब ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं, दीज आर जनरली द लोकल इंडिविजुअल्स जो कि उसी रीजन, उसी ज्योग्राफी के रहने वाले होते हैं। तो वो कस्टमर को भी अच्छे से जानते हैं, और जो कस्टमर्स वहाँ पे जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं जिनको जो है वो लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट, जिनको प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करने हैं, क्योंकि उन कस्टमर्स के जो अकाउंट्स हैं वो हम लोगों को पोस्ट ऑफिस वगैरह के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो क्योंकि लोकल एनजीओज भी वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं या फिर जो पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं वहाँ पे वो भी कस्टमर्स को जानते हैं, तो बेटर क्वालिटी ऑफ लोन जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मतलब कि भाई जो लोन है उनके डिफॉल्ट करने के चांसेस कम रहते हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, दोज नीड टू अंडरगो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन। उनको एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन चाहिए ताकि हम लोग इंश्योर कर पाएं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी जो है वो हम लोगों को अच्छी देखने के लिए मिल रही है गाइज। तो इसलिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास जो एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर पाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, और इसके थ्रू हम लोग, सर्टिफिकेशन के थ्रू हम लोग इंश्योर कर पाते हैं कि भाई जो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी है दैट इज ओके, दैट इज फाइन गाइज। ठीक है, सो ये हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बैंकिंग फैसिलिटेटर्स are incorrect here? Your statements are: banking correspondent and business facilitators are promoted by RBI in 2006. Banking correspondents can undertake transaction on the behalf of bank while banking facilitators cannot. ठीक है, इनको आप लोग बैंकिंग फैसिलिटेटर, बिजनेस फैसिलिटेटर किसी भी नाम से बोल दीजिए भाई। सो यू नीड टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीदर वन नॉर टू। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं इनको आरबीआई ने ही प्रमोट किया था 2006 के अंदर। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के द्वारा ट्रांजेक्शन अंडरटेक की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, जबकि बिजनेस फैसिलिटेटर या फिर जो बैंक फैसिलिटेटर्स हैं उनके द्वारा ट्रांजेक्शन को अंडरटेक नहीं किया जा सकता है अभी। तो इसलिए ऑप्शन D will be the right one here. After that, next question is with reference to the concept of branch layout in bank. Consider the following statements. Branch layout refers to the system of locating various service facilities within the branch to deliver the most convenient service. A good branch layout helps in promoting efficiency and enhancing the coordination. Branch layout has no impact on employee motivation or customer goodwill. Optimization of cost is one of the objective of a good branch layout. So which of the above statements are correct here? 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only भी. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1, 2 and 4 only. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो ब्रांच का लेआउट है दैट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉय मोटिवेशन और कस्टमर गुडविल। नहीं भी, बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है ब्रांच के लेआउट का इंप्लॉयज को मोटिवेट करने में और एक गुडविल फैक्टर कस्टमर्स में जनरेट करने में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, रेस्ट आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। सो गाइज ये हम लोगों ने बात कर ली डायरेक्ट चैनल्स इन बैंकिंग के बारे में, जहां पे हम लोगों ने ब्रांचेस के बारे में बात की। डायरेक्ट चैनल्स को ही फिजिकल चैनल भी बोला जाता है अभी। अब ब्रांचेस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की, ब्रांच लेआउट को समझा। इसके अलावा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स के बारे में हम लोगों ने बात की। सो हम लोगों ने डायरेक्ट जो डिलीवरी चैनल्स हैं उनको एक डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप लोग JIB एग्जाम के
चारों कंपोनेंट्स की जो है वो एक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही आप लोगों को JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। JIB कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे भी, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जिसके अंदर JIB एग्जाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस जो कि लगभग 15 से 20 मिनट की रहती हैं। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोग कंसेप्ट्स को रिवाइज कर पाएं उसके लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप लोगों ने जो कंटेंट पढ़ा उसको आप लोग प्रैक्टिस कर पाएं सही से, इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर JIB प्रिपरेशन, अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिवली चारों कंपोनेंट्स को जो है वो कवर अप करना चाहते हैं। बट अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों को सिर्फ इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में एनरोल करना है, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज अगर आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं भी। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करके ही प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे लाइव क्लासेस के थ्रू 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे। आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 अगर आप लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं भी। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवैल्यूएशन अपनी करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर योर JIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।